नमस्कार दोस्तों, गांव की राजनीति में एक सवाल ऐसा है जो लगभग हर पंचायत में कभी ना कभी उठता ही है। असली ताकत किसके पास होती है, ग्राम प्रधान के पास या पंचायत सचिव के पास? गांव में जब भी कोई काम रुकता है, जब कोई योजना अटकती है, जब कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती, तो लोग कहते हैं प्रधान कुछ नहीं कर पा रहा या फिर सचिव के बिना कुछ नहीं होता। आखिर सच्चाई क्या है? आज हम इसी पूरे विषय को गहराई से समझने वाले हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्रधान और सचिव दोनों अलग अलग भूमिकाओं में काम करते हैं। ग्राम प्रधान जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है। वह गांव की राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व की जिम्मेदारी निभाता है। दूसरी तरफ पंचायत सचिव एक सरकारी कर्मचारी होता है जिसकी नियुक्ति प्रशासन द्वारा की जाती है। उसका काम रिकॉर्ड रखना, फाइल प्रक्रिया पूरी करना और सरकारी नियमों के अनुसार दस्तावेजी कार्य देखना होता है। यहीं से भ्रम शुरू होता है, क्योंकि गांव के लोगों को अक्सर यह साफ नहीं होता कि किस काम की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है। उदाहरण के लिए, अगर सड़क का काम शुरू नहीं हो रहा तो लोग सीधे प्रधान से सवाल करते हैं, लेकिन कई बार तकनीकी स्वीकृति, फंड रिलीज या माप पुस्तिका जैसे काम सचिव और उच्च अधिकारियों की प्रक्रिया में होते हैं। ऐसे में जमीन पर प्रधान दिखता है, लेकिन प्रक्रिया प्रशासनिक चैनल से गुजरती है। अब बात करते हैं अधिकारों की। ग्राम प्रधान को ग्राम सभा बुलाने का अधिकार है। विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करने में उसकी अहम भूमिका होती है। गांव के विकास प्रस्ताव पास कराने में वह नेतृत्व करता है, लेकिन इन प्रस्तावों को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करना, फाइल तैयार करना, ऑनलाइन एंट्री करना, यह सब सचिव की जिम्मेदारी होती है। यानी एक तरह से देखा जाए तो प्रधान निर्णय का चेहरा है और सचिव प्रक्रिया का संचालन करता। दोनों की भूमिका अलग है, लेकिन एक दूसरे पर निर्भर भी है। अगर दोनों में तालमेल हो तो गांव में विकास तेज होता है। अगर तालमेल बिगड़ जाए तो काम अटकने लगते हैं। अब सवाल उठता है, क्या सचिव प्रधान से ज्यादा ताकतवर होता है या प्रधान सचिव पर हावी होता है? इसका सीधा जवाब कानून में छिपा है। कानून के अनुसार प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है, इसलिए नीति और दिशा तय करने में उसकी भूमिका प्रमुख मानी जाती है। लेकिन सचिव सरकारी नियमों के तहत बंधा होता है। वह किसी भी प्रस्ताव को नियमों के खिलाफ पास नहीं कर सकता, चाहे प्रधान कितना भी दबाव डाले। यही असली संतुलन बनता है। प्रधान जनता का प्रतिनिधि है, लेकिन सचिव नियमों का प्रतिनिधि है। अगर प्रधान किसी काम को जल्दी करना चाहता है, लेकिन कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं है, तो सचिव रोक सकता है। दूसरी ओर, अगर सचिव फाइल को अनावश्यक रूप से रोकता है, तो प्रधान उच्च अधिकारियों के पास शिकायत कर सकता है। गांवों में अक्सर जो टकराव दिखाई देता है, वह अधिकारों से ज्यादा भूमिका की समझ का टकराव होता है। कई बार प्रधान को लगता है कि सचिव सहयोग नहीं कर रहा। कई बार सचिव को लगता है कि प्रधान नियमों को नजरअंदाज कर रहा है। इस स्थिति में गांव का विकास प्रभावित होता है। अब जरा वित्तीय ताकत की बात करें। पंचायत के खाते से पैसा निकालने या खर्च दर्ज करने की प्रक्रिया में दोनों की भूमिका होती है। संयुक्त हस्ताक्षर की व्यवस्था कई जगह लागू होती है, यानी एक की मर्जी से पूरा काम नहीं हो सकता। यही व्यवस्था पारदर्शिता के लिए बनाई गई है। अब 2026 के पंचायत चुनाव के संदर्भ में इस मुद्दे को समझना जरूरी है, क्योंकि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो लोग पिछले 5 साल का हिसाब मांगते हैं। अगर विकास धीमा रहा हो तो लोग पूछते हैं, जिम्मेदार कौन, प्रधान या सचिव? ऐसे समय में यह समझना जरूरी है कि निर्णय और प्रक्रिया दोनों अलग अलग चरण हैं। ग्राम सभा की भूमिका भी यहाँ अहम है। ग्राम सभा गांव की सर्वोच्च इकाई है। वहां प्रधान और सचिव दोनों को जवाब देना होता है। अगर ग्राम सभा सक्रिय है तो पारदर्शिता बढ़ती है और टकराव कम होता है। अब एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पहलू समझिए। गांव में जो व्यक्ति जनता से सीधे मिलता है, वही ज्यादा दिखाई देता है। प्रधान रोज गांव में दिखता है, इसलिए शिकायतें भी उसी तक पहुंचती हैं। सचिव अक्सर प्रशासनिक प्रक्रिया में व्यस्त रहता है, इसलिए लोगों को वह पर्दे के पीछे की ताकत लगता है। यही कारण है कि कई बार सचिव को ज्यादा शक्तिशाली समझ लिया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों की शक्तियां कानून द्वारा सीमित और परिभाषित हैं। प्रधान बिना सचिव के फाइल आगे नहीं बढ़ा सकता और सचिव बिना प्रधान की स्वीकृति के ग्राम सभा की प्राथमिकता तय नहीं कर सकता। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। अगर आप पंचायत व्यवस्था को गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। यहाँ हम हर मुद्दे को संतुलित और तथ्यात्मक तरीके से रखते हैं। अब जरा उस स्थिति पर विचार करें जब प्रधान और सचिव में खुला विवाद हो जाए। ऐसी स्थिति में शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है, जांच होती है, कई बार प्रशासनिक हस्तक्षेप होता है, लेकिन इसका नुकसान गांव को होता है, क्योंकि विकास कार्य रुक जाते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि दोनों अपनी अपनी भूमिका स्पष्ट समझें
प्रधान को नियमों की जानकारी होनी चाहिए और सचिव को स्थानीय जरूरतों की समझ। जब यह संतुलन बनता है तो गांव तेजी से आगे बढ़ता है। अब आप खुद सोचिए, आपके गांव में असली ताकत किसके पास दिखाई देती है? क्या प्रधान निर्णय लेता है और सचिव उसे लागू करता है, या सचिव प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और प्रधान को इंतजार करना पड़ता है? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अंत में यही कहना चाहूंगा कि प्रधान और सचिव की तुलना करना पूरी सच्चाई नहीं दिखाता। असली ताकत उस सिस्टम में है जो दोनों को संतुलित रखता है। लोकतंत्र में शक्ति अकेले किसी के पास नहीं होती, बल्कि जिम्मेदारी के साथ बंटी होती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पंचायत फंड का पूरा सच पैसा कहां से आता है और कौन निगरानी करता है। तब तक के लिए नमस्कार, जागरूक रहिए और पंचायत व्यवस्था को समझदारी से देखिए।